हेलो गाइस। तो देखो, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। सब ने अपने अपने डिफरेंट गोल सेट कर रखे होते हैं लाइफ में। तो मैंने क्लास 10th के बाद क्लास 11th में ही सोच किया था। मेरे अभी 10th में 85 आया है, बट मुझे क्लास 12th चाहे वो मार्क्स मुझे नीड हो आगे लाइफ में या नहीं, या कुछ मैटर करे, बट अपने पेरेंट्स के लिए ना मुझे 90 क्रॉस करनी, कुछ भी हो। सो आई डिड इट। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ आई स्कोर 97 इन CBSE बोर्ड एग्जाम एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। सो प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल भी ऐसा टीचर वाइब नहीं देने वाला, जस्ट जो मुझे एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो गो फॉर इट। पॉइंट तो यही है कि हम क्लास 12th में आके ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं हमारी लाइफ में कि हमें आगे क्या करना है एंड और हमारे सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आप सबको फेस करने पड़ते हैं, बट एट द लास्ट जो हम खुद को जो हमारे ओपिनियन है हम उसको ही इंपॉर्टेंस दें। सो मैं यही कहने वाला हूँ, प्लीज़ अपने आप पे बिलीव करो एंड खुद को क्लियर कर लो कि हमें इतना स्कोर करना है, तो उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करके स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्कोर करना CBSE बोर्ड में बहुत ईजी है, बट अगर तुमने कुछ एफर्ट्स डाले हो तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ना। क्लास 12 के डिफरेंट ओपिनियंस में मत फंस जाना। कोई कुछ कहेगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट मैटर करते नहीं है एंड ऑल, कुछ भी बट एवर। भाई जो ये जो इको सेटिस्फाई होती है ना, क्लास 12 के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं खुद के लिए, नॉट ये पूरा कुछ आपको कोई जॉब मिलने वाली है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबकी सुनो, पर करो अपने मन की, जो तुम्हें बेस्ट लगे आउट ऑफ दिस शिट्स तो ट्राई करो, अपनी सुनो। तो गाइस सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट रिसोर्स बताता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ, सो प्लीज़ स्किप मत करना। तो ये एजुकार्ड के वन शॉट बुक्स है फॉर ऑल स्ट्रीम कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स। सो प्लीज़ चेक आउट देयर लेटेस्ट बुक्स एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी डिटेल में बताता हूँ, रिव्यू करता हूँ। तो लेट्स सी, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एक चैप्टर में से, तो आपको उसके हर जगह से आपको इंटरनेट पर हर टाइप के क्वेश्चन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये वन शॉट सोल्यूशन आपके लिए बुक प्रोवाइड करता है, जिसमें हर चैप्टर के डिफरेंट टाइप ऑफ DPPs में डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा है एजुकार्ड। एंड ये सारे क्वेश्चन हैंड पिक एंड CBSE के खुद के प्रीवियस ईयर एंड रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें। एंड इसमें जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूड है। एंड इसमें जो आपको लास्ट में पुल आउट शीट मिलेगी, जब आप पूरे हर चैप्टर के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, देन आपको हर एक सेक्शन होगा पूरा पेपर का, आप वो खुद टाइम फ्रेम में विद इन ए टाइम आपको फुल सॉल्व करना है, पुल आउट करके शीट एज अ पूरा एग्जाम वाइब देगा। एंड ये पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको हैबिट बिल्ड करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। आपको जो ये वैल्यू एड, जो आपको कंटेंट ऐड करना होगा आंसर में, वो इनके आंसर जो पीछे हैं DPPs के बाद जो इनके आंसर्स मिलेंगे उसमें से आप कंटेंट ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। उसमें आंसर डिटेल में दे रखे हैं, आप उसको खुद को फ्रेम करना है, समझ रहे हो ना। एंड ये बुक्स बेस्ट लगी मुझे बिकॉज मैंने खुद से देखी है एंड बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। एंड इसके जो डिटेल रिव्यू मैं हर वीडियो में देता हूँ आपको, बिकॉज ये बुक बेस्ट है। एंड डोंट फॉरगेट टू बाय, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मैंने खुद ने पिन करी है, उसमें सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक है। इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा आपको हर चीज़ के हर चैप्टर के क्वेश्चन, बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत लेंथी सब्जेक्ट है एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी बेस वाले दिखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं CBSE इकोनॉमिक्स में, पर जो पेपर सेट करते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है। मेरे जो इस ईयर जो मैंने पेपर दिया उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, सो जल्दी से जाओ और परचेज कर लो। हाँ आई नो ये वाली टिप जो ये सजेशन मैं दूंगा भी बहुत बोरिंग लगेगी, बट यार एक बार करके देखना। सब कहते हैं यार स्टडी टेबल बनाओ, भाई ये सच है कि तुम्हें एक अपना एरिया बनाना पड़ेगा। चाहे आपके पास बड़ा स्टडी टेबल हो और आप कहीं कोने में बैठ के स्टडी करते हो, व्हाटएवर, एक एरिया बना लो, एक स्पेस बना लो जहाँ आपकी 4-5 बुक ऐसे ऐसे लाइन में लगी हो, आपका कुछ एक बोर्ड टाइप हो, कुछ आपका लैपटॉप वगैरह वहाँ रखा हो, फ़ोन का स्टैंड वहाँ रखा हो जहाँ पे आप लेक्चर बैठ के देखते हो। उस एरिया को क्लीन करके रखा करो हमेशा। जब हमारा इन्वायरमेंट होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छी टिप है जो सारी देते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इससे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि जब भी मेरा एरिया साफ रहता है, क्लीन रहता है, ठंडक रहती है, मैं एकदम अच्छे से फोकस होकर पढ़ता हूँ एंड मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है जब मेरी बुक सामने रखी होती है, मेरी टू डू लिस्ट सामने रखी होती है, मेरे सारे पेन अरेंज होते हैं, मेरा लैपटॉप सामने रखा होता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप एक स्पेस बनाओ, व्हाटएवर, आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, आप चेयर पे पढ़ रहे हो, जहाँ आदत है जहाँ पढ़ रहे हो, उस एरिया को क्लीन करो एंड देन गो हैड फॉर स्टडी, बेस्ट रहेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं हर वीडियो में कॉमनली देता हूँ, बट इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, जो ये रिवीजन है और क्वेश्चन प्रैक्टिस है PYQs की स्पेशली। मैंने अपने क्लास 12 में पता क्या किया था, मैंने अपने क्लास 12 के जो PYQs थे ना मेरे 2013 से लेकर 24 तक के सारे इन डिटेल तो नहीं पढ़े थे, इतना तो कौन ही करेगा, बट मेरे सारे ओवरव्यू कर लिए थे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। मैंने सारे PYQs देखे थे, सब मैंने PYQs के एक बार देख लिए थे। मैं CBSE की साइट पर भी मिल जाते हैं एंड ये वाले CBSE के PYQs तो आपको वन शॉट एजुकेट बुक में भी इंक्लूड मिलेंगे, है ना। तो मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। PYQs क्लास 12 में बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर CBSE डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है, तो आपको PYQ से आपको थोड़ा आइडिया होगा और आपको फेस करने में मजा आएगा नए नए क्वेश्चन। एंड उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी कि जो कुछ आंसर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर सेम होता है, तो आपको हर सेट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आंसर सेम होगा बट जो क्वेश्चन वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वैसे आपको हैबिट बन जाएगी। एंड रिवीजन अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करोगे ना, जब आपको कंटेंट याद रहेगा, तो हर चैप्टर आप रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और ये कभी सोचना नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा, बहुत टाइम है। अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो, लेट नाइट स्टडी नाइट आउल बन के करो भाई,
नाइट आउल बन के बहुत देर तक स्टडी कर लेता था मैं। एज सच मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता था टाइम लिमिटेड है एंड उसमें मैं ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं हूँ। अपनी अपनी सोच है, आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप गो फॉर इट एंड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे प्रोडक्टिव बनाओ थ्रू रेगुलर रिविजन्स एंड आपको चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होगी, हर चैप्टर को डिटेल में। तो देखो अब ये सब करते हैं। सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर में ऐसे नहीं लगाना, आप क्या हो ये तो सब देते हैं टिप, बट मैं बताता हूँ सैम्पल पेपर ऐसे नहीं लगाने कि लाइक आपने 100% सिलेबस हो गया जब ही आप सैम्पल पेपर जम करो। कुछ कहते हैं कि भाई तुम्हारे जब तक सिलेबस ही ना हो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो सैम्पल पेपर में। नो, जितने क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हो उतने प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहे उसको भी देखो, उसके आंसर भी देखो। तो आप प्री प्लान रहो, जो आपने नहीं किया वो भी आपने थोड़ा थोड़ा कर लिया होगा। मैंने अपने 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट होने पर अपने सैम्पल पेपर लगाने शुरू कर दिए थे। मैंने हाफ ईयरली के बाद भी लगाए थे। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर लगाए हैं, मैंने कुछ चेक कराया टीचर से एंड काफ़ी मजा आता था। सैम्पल पेपर खुद के मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, फुल लेंथ वाले 80 मार्क्स के, चेक खुद से चेक करो, सेटिस्फेक्शन मिलता है। जितनी गलती निकालनी हो अभी निकाल लो, बोर्ड एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। लाइक मैंने तो यही किया कि सैम्पल पेपर, हर कोई कहता है कि 100% सिलेबस के बाद टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, 90-80 सिलेबस परसेंट इतना हुआ तुम्हारा। बट मैं कहता हूँ कि तुम करो, ट्राई करो, तुम जो चीज़ नहीं आती वो तुम्हें खुद से आने लगेगी, ठीक है। ये सब कहने की बात है एंड मेरी बस यही टिप आपके साथ मतलब ये थ्रू आउट द ईयर आपको खुद को फॉलो करनी है। बहुत सारे स्टडी प्लान मिलेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेगी। जो कॉमन पॉइंट है एज अ स्टूडेंट में एक्सपीरियंस बताया, वो आपको हर स्ट्रैटेजीज में फॉलो करने होंगे। वट एवर आप कितनी बड़ी स्ट्रैटेजीज एंड प्लान बना रहे हो, आपको ये कॉमन थिंग्स जो याद रखनी है यही है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड फॉरगेट मत करना सब्सक्राइब और लाइक करना। एंड मैं मिलूंगा न्यू वीडियोज़ में जल्दी से जल्दी। एज अपकमिंग वीडियोज़ में मेरे स्टडी ब्लॉग्स भी देख लेना, और मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में स्नैपचैट का लिंक दे दिया है। सो जो भी स्नैपचैट यूज़ करता होगा तो डू फॉलो मी हेयर आल्सो। सो लेट गेट स्टार्टेड। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर क्लास 12 स्टडीज़। तो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।